जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता होगा एथियस्ट को लादीन कहते हैं। लादीन का मतलब ये है कि वो किसी किस्म के मज़हब को नहीं मानता। पूरी दुनिया में जो लादीन लोग होते हैं, वो बहुत ही मीठे और अच्छे होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो मसाइल हैं, अगर आप वो देखें, तो वो मज़हब की वजह से हैं। क्योंकि आप देखें सलेबी जंगें, आप देखें फ़लस्तीन-इसराइल में जंग और नहीं तो आप पाकिस्तान में आ जाएँ, जो बरेलवी और देवबंदी, उसके बाद जो देवबंदी और शिया और फिर दीगर माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक रखा जाता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़हब की बुनियाद पर रखा जाता है। तो लादीन बेसिकली अच्छे लोग होते हैं, ना ही वो किसी मज़हब के हक़ में होते हैं, ना ही किसी के खिलाफ होते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान में जिस तरह हर किस्म का डाल्टा है, हर किस्म की 2 नंबरी है, बदकिस्मती से हमारे जो एथियस्ट या लादीन हैं, वो भी 2 नंबर हैं। अच्छा, अब वो 2 नंबर क्यों हैं? इसकी एक वजह तो ये है कि वो एक तकलीफ़ से गुज़र के आए हैं ग़ालिबन। मसलन अगर किसी का बचपन में किसी मौलवी साहब के साथ अच्छा एनकाउंटर नहीं रहा, चाहे वो मौलवी पढ़ाते उसको मारता था, शायद जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया, तो वो ना सिर्फ़ दीन छोड़ेगा, बल्कि इसके साथ-साथ उस मौलवी की वजह से दीन से भी नफ़रत करेगा। और दूसरा ये है कि जब लादीन पाकिस्तान में जो बनते हैं तो कि चूँकि पाकिस्तान में एक तबलीग का और दूसरों को नसीहत करने का एक कल्चर है, तो उनको लगता है कि अब वो एथिइज़्म या लादीनियत की भी वैसे ही तबलीग करें, जैसे तबलीगी जमात इस्लाम की करती है या जो ईसाई जमातें पूरी दुनिया में जाकर ईसाईयत की करती हैं। अच्छा, अब इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से ये होता है कि जहाँ पाकिस्तान में तकरीबन हर तबके को पूरी दुनिया में नॉन सीरियसली लिया जाता है, एथियस्ट को भी बहुत ही बुरा समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बिला वजह मज़ाक उड़ाते हैं मज़हब का। अच्छा, एक बात याद रखें, जब हम अमेरिका आते हैं, बिलख़ुसूस जैसे मैं बतौर डॉक्टर आया, तो जब हमने यहाँ इम्तिहान पास किए तो उसके अंदर एक चीज़ थी बिहेवियरल हेल्थ। उसमें वो बताया जाता है कि आपको अमेरिका में आके तो किसी को तबलीग नहीं करनी। दूसरा वो कुछ भी कह रहा हो, वो किसी फूल की पूजा करता हो या किसी गाय को माँ कहता हो या किसी गधे को बाप कहता हो, तो आप उसको ये नहीं कर सकते कि यार तुम ये क्या कह रहे हो? अगर उसका ये मज़हब है, उसका ये ईमान है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है और आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको राह-ए-रास्त पर लाने की कोशिश करें अपनी तरफ से। तो अब हम आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर आजकल ब्लास्फेमी या तौहीन मज़हब के हवाले से लहर चली हुई है। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे गैर मुस्लिम हैं, उनको आप खुदारा इससे माफ़ कर दें। क्योंकि अगर आपको लगता भी है ऐसा किसी ने कुछ किया है तो आप उसके खिलाफ पर्चा करवाएँ। क्योंकि ज़्यादातर केसेज़ में तो इस तरह ही होता है कि किसी ने अपनी ही हसद में, अपनी ही जलन में, अपनी ही दुश्मनी में किसी गैर मुस्लिम के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मुसलमानों की तरफ। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो रजबली है या रजब पाठक ग़ालिबन, मैं उनको नहीं जानता, ना ही मैं टिकटॉक देखता हूँ, लेकिन जो खबरों में है, उन्होंने कुछ मज़हब के हवाले से इश्तिहाल-अंगेज़ बात की है और आप देख रहे हैं कि कैसे हंगामे हो रहे हैं। तो रजब साहब, आप या आप जैसे जो भी हैं, आप मज़हब को मानते हैं या नहीं मानते, ये आपका ज़ाती मसला है। आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए जो कि अभी मैंने बताया है कि अगर आप किसी भी इंसान के जज़्बात को ठेस पहुँचाएँगे, चाहे वो मज़हबी हैं या गैर मज़हबी हैं, तो ये पूरी दुनिया में कहीं भी इसको तस्लीम नहीं किया जाता। मैं ये समझता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को जला दिया जाए, मार दिया जाए, फांसी दे दी जाए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात है कि अगर कोई बंदा दीन को छोड़कर लादिन हो जाए या अगर कोई बंदा जिसके दीन के हवाले से ख़यालात मुख्तलिफ़ हैं, उसको इसको बयान करते हुए इस चीज़ का ख़्याल रखना पड़ेगा कि वो ना सिर्फ़ ये कि उस मज़हब की तौहीन कर रहा है, बल्कि वो बहुत सारे लोगों के जज़्बात को ठेस पहुँचा रहा है। तो इसी वजह से जहाँ पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के कानून को बेहतर करने की ज़रूरत है, वहीं लोगों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भई आपको तो वैसे ही किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो मज़हबी बुनियाद को तो आप छोड़ दें, आपको तो किसी को ज़ात बरादरी की बुनियाद पर भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप तो किसी को जिस तरह हम कह देते हैं वो किसी एक का रंग जो है वो पक्का हो तो हम उसको नाम काला रख देते हैं। तो रंग की बुनियाद पर भी किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब जो हो गया है इस हवाले से उस बंदे को मौत के घाट उतार दी जाए। मेरा ख़्याल है कि उसको भी माफ़ी मिलनी चाहिए। उसको और अगर कुछ माफ़ी नहीं दी जा सकती मज़हबी तबकों की तरफ से तो उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उम्मीद है कि जो लोग दिन रातों-रात मशहूर होना चाहते हैं, वो इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे कि कभी ऐसी शोहरत आपकी जान की दुश्मन भी हो सकती है। अपना ख़्याल रखें। शुक्रिया।